अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए एक मैट्रिक्स दे दी गई है। इसकी एंट्रीज हैं 2 -3 4 5। एक मैट्रिक्स बी दे दी गई है। बी मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं 2 5 -1 3 एंड सी। एक सी मैट्रिक्स भी दी गई है, तीसरी मैट्रिक्स है 3 -1 0 4। और अब कंडीशन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इफ़ सी इक्वल टू 2। अब ये स्मॉल लेटर है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्मॉल लेटर्स जो हैं वो वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं, लेकिन जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मैट्रिसेस या सेट्स को जाहिर करते हैं। इफ़ सी इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू -4। अब ये कोई दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं, d इक्वल टू -4। ये दो वैल्यूज़ देकर क्या कहा जा रहा है, देन वेरीफाई करें, देन वेरीफाई दैट। दो पार्ट्स दे दिए गए इसमें। एक है कि ये वेरीफाई करें कि c मल्टीप्लाई हो रहा, c प्लस d, ये इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई हो रहा हो a के साथ, तो वो इक्वल होगा c a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस d भी मल्टीप्लाई हो रहा हो मैट्रिक्स a के साथ। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट दिया गया है हमें, ये भी हमने वेरीफाई करना है कि c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो a और b दोनों मैट्रिक्सेस के सम के साथ, तो ये इक्वल हो जाए सी ए प्लस सी बी। वही सी जो है वो मैट्रिक्स ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस होकर वही सी जो है बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स बी से भी। और थर्ड पार्ट जो हमने वेरीफाई करना है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये दोनों सी डी जो दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये अगर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका मतलब ये है कि सी मल्टीप्लाई हो रहा है उस मैट्रिक्स के साथ जिसके साथ डी मल्टीप्लाई। क्या मतलब है इन सारी बातों का, इसको अभी हम सॉल्यूशन में देखते हैं। उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ क्या वेरीफाई करना है। बहुत ही इजी, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ यूज़ हो रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है। आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है बस। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं और इसमें हमें कहा जा रहा है कि c प्लस डी मल्टीप्लाई हो रहा हो a मैट्रिक्स के साथ, तो c a से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस d भी a से मल्टीप्लाई होगा। ये हमने वेरीफाई करना है। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, या ये साइड ले रहे हैं तो इसे लेफ़्ट हैंड साइड यूँ कह देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू c प्लस डी, और ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि हम ये देखेंगे कि c जो है, इसमें हम ये करेंगे कि c की वैल्यू लगा लेंगे और d की वैल्यू, c की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है -4। ये छोटा सा ब्रैकेट सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है कि दो साइन साथ आ जाएं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी दो साइन साथ आएँ तो एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लिया करें। अब ये वो ब्रैकेट है जो ये यहाँ यूज़ हो रही है, और फिर a साथ है, a मैट्रिक्स, तो इसको हम यहाँ आगे इस तरफ लिख लेते हैं कि 2 -4 ये लिखा। और अब ए मैट्रिक्स को मैं लिख देती हूँ। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -3 4 और 5। करना क्या है यहाँ पर, सिंपली ये दो स्केलर्स की आपस की सब्ट्रैक्शन हो रही है और फिर जो आंसर आएगा उसकी, उस स्केलर की, उस कांस्टेंट की अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 2 -4, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा और साइन बढ़ेगा लगेगा, और अंदर मैट्रिक्स को फ़िलहाल एज इट इज़ लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन दिखा सकें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, +6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 6, 2 4 आर 8 और माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही देता है। 2 5 आर 10 और प्लस माइनस 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 10। बस ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास c प्लस डी ए का सोल्यूशन, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरी साइड भी है, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि c जो है पहले a से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर c जो है वो सॉरी d जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इन दोनों की आपस की एडिशन है। क्या करना है हमने, c है, c की वैल्यू लिख लेंगे 2, a है, a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे 2 -3 4 एंड 5, और फिर
फिर हमारे पास प्लस डी की वैल्यू है -4 और ये मैट्रिक्स ए वही दोबारा ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम कि क्या वो इसकी इक्वल आता है या नहीं। आइए इसको सिंप्लीफाई करें। 2 2s are 4, 2 3s are 6, लेकिन माइनस साइन साथ, 2 4s are 8, 2 5s are 10। यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और -4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4, 4 2s are 8, साथ माइनस साइन, 4 3s are 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 4 4s are 16, लेकिन प्लस माइनस माइनस, 4 5s are 20 और प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन है, कोऑर्डिनेट प्लेसेस आपस में ऐड होंगे। 4 + -8 यानी कि असल में होगा क्या, 4 - 8। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। 4 + -8 इसका क्या मतलब है कि 4 - 8 असल में ये सब्ट्रैक्शन है। एडिशन नज़र आ रही है लेकिन असल में ये सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन में बड़े में से छोटा निकाला जाता है, आंसर लेने के बाद बड़े का साइन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है -4, -6 + 12 +6 क्योंकि बड़े का साइन यूज़ होगा, +8 - 16 8 आंसर आएगा और साइन बड़े का लगेगा। 10 - 20 इसमें क्या आएगा, डी -10, बिल्कुल सही। ये आ गया है हमारे पास किस चीज़ का सोल्यूशन, ये आया है हमारे पास CA + DA का। अब ज़रा चेक करें कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, हैंस हम यहाँ कह सकते हैं, हैंस ये वेरीफाई हो गया कि C + D × A = CA + DA, इसके इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।